नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। आज हमारी टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा 48। इससे पहले 47 सेशन आ चुके हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी आप उनको देख सकते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज में दोस्तों 25 क्वेश्चन रहते हैं, 10 उत्तराखंड से, 10 जीके से और 5 हिंदी से। शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने उत्तराखंड से प्रस्तुत है। आपको सूची का मिलान करना है दोस्तों। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। कल हमसे 2 मिस इन्फॉर्मेशन शेयर हुई थी, जिनको 2 छात्रों ने बताया है। एक है अंशुल कुमार जी और एक कुछ हिमालयाज करके उनका नाम है, कमेंट किया था। कोठार बांध दोस्तों कोसी नदी पर स्थित है, जो हमने बोल दिया था रामगंगा, ठीक है। सेकेंड थिंग थी, गौतम बुद्ध जी का जन्म जो हुआ था वह 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व के दौरान था उनका जन्म। 80 वर्ष की उनकी आयु थी। कल जो मिस इन्फॉर्मेशन कन्वे हुई थी वो है 563 की जगह 583 बोल दिया गया था, तो इन 2 इन्फॉर्मेशनों का आप करेक्ट कर लीजिएगा। कोठार बांध कोसी नदी पर है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। जिन छात्रों ने त्रुटि से हमें अवगत कराया है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपकी फीडबैक का दोस्तों यहाँ पर बहुत वेलकम है। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सूची का मिलान करना है दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। खानपुर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो यह हरिद्वार में स्थित है। बैरीनाग पिथौरागढ़, नंदप्रयाग चमोली, पंतनगर उधम सिंह नगर। इस दृष्टि से यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1। देखिए दोस्तों कहाँ पर लिखा है 2, 3, 4, 1। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा 2, 3, 4, 1। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चिन्याली सोड हवाई पट्टी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उत्तरकाशी, ऑप्शन बी पिथौरागढ़, ऑप्शन सी पंतनगर, ऑप्शन डी चमोली। आप अपनी साइड से अपने मन में भी टिक लगाइएगा कि करेक्ट आंसर क्या है। अंत में आप जांचिएगा आपका स्तर कहाँ पर है। चिन्याली सोड हवाई पट्टी दोस्तों यह उत्तरकाशी में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? ऑप्शन ए सुभाष कुमार, एन रविशंकर, अजय विक्रम सिंह, राकेश शर्मा। बताइए दोस्तों क्या करेक्ट आंसर है? करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, अजय विक्रम सिंह जी ही हमारे प्रथम मुख्य सचिव थे। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा, उत्तराखंड से कौन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे? ऑप्शन ए कालू मेहरा। दोस्तों जल्दी नहीं करनी है। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी भी यहाँ पर सही है, जयनंद भारती। ऑप्शन सी भी यहाँ पर सही है, खुशीराम आर्या। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जल्दीबाजी मत कीजिएगा दोस्तों। अगर आपका 1 नंबर भी कट रहा है तो काफ़ी हद तक आपसे जो छात्र हैं आगे निकल जाते हैं। उत्तराखंड से किनका संबंध है? देखिए दोस्तों आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, एग्ज़ाम में जाके आप जो सिली मिस्टेक करेंगे, अगर वह आपका सिलेक्शन रोकती है तो यह बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। तो जो भी आपको मिस्टेक करनी हो यहाँ पर टेस्ट सीरीज में कर लीजिएगा, परीक्षा में मत कीजिएगा, क्योंकि जो ये कांस्टेबल का एग्ज़ाम आया है काफ़ी सालों बाद आया है। उत्तराखंड से किनका संबंध है? टिंचरी माई, गोरा देवी, दोनों का ही संबंध है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। टिंचरी माई से 2 अन्य तथ्य जान लीजिएगा। टिंचरी माई के 2 अन्य नाम थे, दीपा नोटियाल और ठुगली देवी। गोरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया था 1986 में। पर्यावरण पुरस्कार, वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया था 1986 में। उत्तराखंड में स्पोर्ट कॉलेज कहाँ स्थित है? तो दोस्तों स्पोर्ट कॉलेज कहाँ पर होगा? राजधानी में ही तो होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर देहरादून हो जाता है। स्पोर्ट कौन सा है हमारा? फुटबॉल। कब से है? 2011 से है। देहरादून जनपद 1817 में प्रथम बार बनाया गया और 1871 में दूसरी बार। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड का राजकीय खेल अभी बताया आपसे, फुटबॉल 2011 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डॉक्टर आर एस बिष्ट को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पद्मश्री? पहले तो क्वेश्चन से ही क्वेश्चन एक आप पिक कर लीजिएगा। यहाँ पर लिखा है डॉक्टर आर एस बिष्ट को कौन सा पुरस्कार मिला है?
सम्मान दिया गया है, तो पद्मश्री का। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न पर, किसके लिए दिया गया है, किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि, पुरातत्व, इतिहास, चिकित्सा। बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? बिस्ट। बिस्ट शब्द काफ़ी कंफ्यूजिंग है, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पुरातत्व। क्वेश्चन रिवर्स में आ सकता है कि डॉक्टर आर.एस. बिस्ट को पुरातत्व के लिए कौन सा सम्मान दिया गया है? पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण। तो करेक्ट आंसर होगा पद्मश्री। अब बात करते हैं बिस्ट पर। दोस्तों अगर डॉक्टर आर.एस. बिस्ट है तो पुरातत्व, एकता बिस्ट है तो क्रिकेट, बसंती बिस्ट होगी तो जागर गायिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डाक टिकट जो नंदा राजजात यात्रा पर आधारित है, पीछे शोर के लिए क्षमा कीजिएगा दोस्तों। डाक टिकट जो नंदा राज यात्रा पर आधारित है प्रथम बार कब प्रकाशित किया गया था? तो आप मुझे बताइए लास्ट टाइम कब हुई थी? यह 2014 में, तो उससे एक साल पहले ही तो किया गया होगा, तो करेक्ट आंसर 2013 हो जाता है। यह नेक्स्ट कब होगी दोस्तों? 12 साल बाद, तो यानी कि 2026 में होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनाल उत्तराखंड का राज्य पक्षी है और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए मोर, मोनाल मोर, हिमालयन मोर। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी मोनाल मोर दिया गया है, काफ़ी बच्चों को, स्टूडेंट को भ्रमित करने के लिए दिया गया है। करेक्ट आंसर आप सभी जानते हैं हिमालयन मोर। यह उत्तराखंड और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है। पहले हिमाचल प्रदेश का भी था, परंतु उन्होंने चेंज कर दिया है, बदल दिया गया है। हिमालय से एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश कर सकता है, ध्यान रखिएगा। हिंदी से पहला प्रश्न हमारा, प वर्ग का व्यंजन नहीं है, तो प वर्ग में 5 व्यंजन है, वह कौन सा नहीं है आपसे पूछा गया है। मैंने काफ़ी बार बताया है, नहीं को दृष्टि में रखिएगा। एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन बहुत से छात्रों के गलत होंगे, आपको गलत नहीं करना है क्योंकि आप जुड़े हैं डेली 11 से। प, फ, ब, भ, म 5 हो गए। यह नहीं है, यह तो अंतस्थ व्यंजन है, य, र, ल, व। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कुछ चीज़ें जान लीजिएगा। अगर बात करें जो सारणी है, इसको देखिएगा दोस्तों, जो प्रथम और द्वितीय होता है वह होता है अघोष, तृतीय, चतुर्थ और पंचम होता है सघोष। ठीक है, अब बात करते हैं, दोबारा देखिए, जो यहाँ पर होगा पहला, तीसरा और पांचवा, यह होता है अल्पप्राण। जो होता है दूसरा और चौथा, यह होता है महाप्राण। हर वर्ग का पंचम अक्षर क्या होता है? नासिक के, उसमें जो ध्वनि निकलती है नाक से निकलती है। ठीक है दोस्तों, तुरंग शब्द का अगर आपको ये डिटेल में जानना हो, महाप्राण, अल्पप्राण, उच्चारण के स्थान, तो आप प्लेलिस्ट में हिंदी के जो वर्णों के उच्चारण स्थान, व्यंजनों के उच्चारण स्थान के सेशन है, आप उनको देख लीजिएगा। आपके कुछ ही समय में चीज़ें बहुत अच्छे से रेडी हो जाएंगी। परीक्षा में जाने से पहले आप उनको देख सकते हैं अगर आप उसकी आवश्यकता महसूस करते हैं। अगर आपके रेडी हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तुरंग शब्द का अर्थ होता है, तुरंग शब्द का अर्थ पूछा गया है, ऑप्शन ए तरंग, ऑप्शन बी यहाँ पर घोड़ा, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन डी हाथी। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा। घोड़े को है घोटक, तुरंग कहा जाता है। चीज़ों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सही शब्द का चयन करना है दोस्तों, आपको बताना है सही शब्द क्या है। ऑप्शन ए अनिष्ट, ऑप्शन बी यहाँ पर अनिष्ट, सभी अनिष्ट है दोस्तों। वर्तनी बतानी है शुद्ध किसकी है, तो वर्तनी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ऑप्शन बी की वर्तनी एकदम शुद्ध है। अनिष्ट होता है, बाद में ठ की जगह ट होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए और डी तो कट जाता है, न भी कट, ऑप्शन सी भी कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर बड़ी मात्रा है नहीं पे, जबकि आएगी छोटी मात्रा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द मक्खन, मक्खन का पर्यायवाची है? मक्खन सभी ने खाया होगा, खाना भी चाहिए, बुद्धि को तीव्र करता है। नवनीत, परिनीत, अवनीत और नवनीत, तो करेक्ट आंसर होगा, बताइए दोस्तों। मक्खन को बोला जाता है नवनीत। तो जिन छात्रों के नाम नवनीत हो तो उनका नाम होगा मक्खन।
जैसे मेरा नाम क्या है, मुकुल, तो मुकुल का क्या होता है, कली। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? अर्धविराम चिन्ह है, ऑप्शन ए तो अल्प विराम हो गया, ऑप्शन बी पूर्ण विराम हो गया, ऑप्शन सी इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा अर्धविराम। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, जीके से पहला क्वेश्चन आपके पास, सूची का मिलान करना है। यहाँ पर लिखे गए हैं अयस्क और यहाँ पर है देश। यहाँ पर दोस्तों 5 ऑप्शन दिए गए हैं, थोड़ा सा कठिन हो जाता है। अभ्रक सभी जानते हैं, अभ्रक का क्या आंसर होगा, भारत। टिन का क्या होगा, टिन चिन्ह, टिन चिन्ह आसान है याद करना, टिन चिन्ह सेंस मिल रहा है। ठीक है। बॉक्साइट, बॉक्साइट कहाँ पर होगा, जमैका। मैग्नीज, यहाँ पे लिखा है दोस्तों मैग्नीज, आप इसको मैगजीन पढ़िए, होता है ना, राइफल होती है, तो रूस, रूस ही बनाता है हथियार। जापान में कुछ नहीं होगा दोस्तों। तो इस दृष्टि से हमारा आंसर हो जाएगा 3 4 5 1। देखिए कहाँ पर लिखा है 3 4 5 1, 3 4 5 1 यही था ना दोस्तों। एक बार और चेक कर लेते हैं। बॉक्साइट जमैका 3, मैग्नीज रूस 4, अभ्रक 3 4 1 5, 3 4 1 5 है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 3 4 1 5। उच्चतम झरना कहाँ स्थित है? उच्चतम झरना कहाँ स्थित है? ब्राज़ील, अमेरिका, वेनेजुएला, जाम्बिया। बताइए दोस्तों सबसे ऊंचा झरना कहाँ पर है? तो यह है वेनेजुएला में। अगर मैं आपसे पूछ लूँ वेनेजुएला किस महाद्वीप में स्थित है, तो करेक्ट आंसर होगा दक्षिण अमेरिका। अगेन क्वेश्चन को थोड़ा और हार्ड करते हैं। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका में कहाँ स्थित है? हो गया ना कठिन। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप इसको दक्षिण अमेरिका मानते हैं तो यहाँ पर वेनेजुएला स्थित है दक्षिण अमेरिका में उत्तरी ओर। ठीक है। क्वेश्चन हार्ड ऐसे बनते हैं, चीज़ें वही हैं, बस उनको टफ बना दिया जाता है। ठीक है। निम्न में से कौन से लोग समूह अपने घर का प्रकार ऋतुओं के अनुसार बदलते हैं? अगर मैं आपसे यही क्वेश्चन उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में पूछ लूँ तो आंसर क्या होगा? भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास करती है। भोटिया जनजाति की साक्षरता सर्वाधिक है। भोटिया जनजाति पूर्णा नृत्य करती है। ऑप्शन ए पिग्मीज, बंटूस, खिरगीज, एस्किमो। ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन थर्ड, यहाँ पर खिरगीज। ऑप्शन डी लिखा है दोस्तों एस्किमोज। ये किस प्रकार के घर में रहते हैं? बर्फ के घर में रहते हैं। उनके घर को कहा जाता है इग्लू। ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये जिस प्रकार के हथियार का इस्तेमाल करते हैं उसे कहा जाता है हार्पून। निम्न नदियों में से कौन सी एक गंगा की सहायक नदी नहीं है? नहीं को बहुत ध्यान से, ठीक है। इंद्रावती नहीं है दोस्तों, इंद्रावती गोदावरी की है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 1 हो जाएगा। बाकी सोन, गोमती, यमुना सभी करेक्ट आंसर हैं। निम्न मृदाओं में से कौन सी खेती करने के लिए बहुत मुश्किल होती है? तो जलोढ़ मृदा सर्वाधिक है दोस्तों, सर्वाधिक क्षेत्रफल है। काली बहुत अच्छी होती है कपास के लिए। लाल ठीक है। बलुई, बलुई मृदा खेती के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। निम्न फसल पर विचार कीजिए और बताइए खरीफ की फसल कौन सी है? तो खरीफ में 3 अक्षर लिखे हैं, तो 3 अक्षर या फिर उससे ज़्यादा अधिकतर आंसर खरीफ फसल होती है। कपास, मूंगफली में तो 4 अक्षर हो गए, मक्का। अब यहाँ पर सरसों में 3 अक्षर लिखे हैं, लेकिन आप दोस्तों बताइए जो ग्रामीण क्षेत्र से होंगे उन्हें पता होगा गेहूं के साथ सरसों बोई जाती है और गेहूं में 2 अक्षर हैं। गेहूं के साथ सरसों बोई जाती है, गेहूं में 2 अक्षर हैं। तो गेहूं हो गया रबी की क्रॉप, रबी की फसल। सरसों भी रबी की हो जाती है। तो यहाँ पर डी को आप हटा दीजिए। तो करेक्ट आंसर होगा ABC। ऑप्शन यहाँ पर सेकंड सही है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संस्था और व्यवसाय से आपको यहाँ पर मैच करना है। भेल किसके लिए प्रसिद्ध है? इलेक्ट्रॉनिक्स। हाल विमानिकी बेंगलोर में स्थित है। भेल आपकी कहाँ पर है? हरिद्वार में दोस्तों। सेल किसके लिए प्रसिद्ध है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, लौह इस्पात के लिए।
BPCL भारत पेट्रोलियम, BPCL कॉर्पोरेशन लिमिटेड रासायनिक, NTPC परमाणु से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 3 4 5 1। देखिए कहाँ पर लिखा है 2 3 यहाँ पर रहा है दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पॉलिटी से है दोस्तों। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? आप पहले मुझे ये बताइए प्रस्तावना ये क्या होता है? प्रस्तावना को कहा जाता है उद्देशिका, प्रस्तावना को इंग्लिश में कहा जाता है प्रिएम्बल। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। अस्थायी अध्यक्ष नॉन परमानेंट सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद। ठीक है दोस्तों। 2 दिन बाद 11 दिसंबर में आते हैं राजेंद्र प्रसाद जी, परमानेंट मेंबर, स्थायी अध्यक्ष। उसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर में जवाहरलाल नेहरू जी आएंगे उद्देशिका प्रस्ताव लेकर। तो इसमें कौन सा हिस्सा नहीं है? धर्मनिरपेक्षता। कल मैंने आपको अर्थ बताया था। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, यानी कि भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत सभी धर्मों को समान मानता है। समाजवाद का शब्द का उल्लेख भी है, लोकतांत्रिक का उल्लेख भी है, संघवाद का उल्लेख भारत में प्रस्तावना में नहीं है। प्रस्तावना का स्टार्टिंग होती है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न देशों में से किसके भारतीय संविधान, फिर पॉलिटी से क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य पूछा गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज आपने कहां से ली है? अमेरिका से तो मूल अधिकार लिए हैं, भाग 3 12 से 35। कनाडा से संघवाद लिया है, ब्रिटिश से संसदीय प्रणाली ली है। तो बचता क्या है? बचता क्या है? रूस, पूर्ववर्ती सोवियत संघ, मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य भाग 4A अनुच्छेद 51 क। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए हैं 36 से 51 तक। ठीक है दोस्तों। भाग 2 में नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पॉलिटी से है दोस्तों। क्वेश्चन को पढ़िएगा, कितना लंबा सा क्वेश्चन है। भारत के इससे डरिएगा मत। देखिए क्या लिखा है, भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा किसी कारखाने या खान में या किसी अन्य परिसंकटमय डेंजरस जो चीजें होती हैं फैक्ट्री या कंपनियों में नियोजन हेतु नहीं कार्य करेगा? तो यह किस में कहा गया है? अगर आपने मौलिक अधिकार पढ़े हों तो दोस्तों 25, 26, 27 और 28 धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23, 24 में है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 24। अगर आता कि बलात्सर्म दैहिक व्यापार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 23। तो ये थे पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन। हमारी आज की टेस्ट सीरीज में इतना ही दोस्तों। आपने अपना बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो छात्र नए हों उनको अगर लगा हो कि टेस्ट सीरीज से कुछ लाभ हो रहा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट का यहाँ पर वेलकम है दोस्तों। और अगर आप चाहें तो चैनल जो भी दोस्तों उत्तराखंड की परीक्षा में बैठने वाले कांस्टेबल की, उनसे अवश्य शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।